जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम राजस्थान की रीट भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थान जीके और करंट अफेयर सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट की मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन हैं जो आपकी रीट की मुख्य भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस में भी शामिल हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान के जयपुर शहर में देश का पहला कोचिंग हब है वो विकसित किया जा रहा है और जयपुर के प्रताप नगर में ये कोचिंग हब है वो विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। संत जसनाथ जी थे जिनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी हैं जिन्होंने संत जसनाथ जी को जागीर प्रदान की थी। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का जो आधिपत्य है वो धौलपुर और भरतपुर रियासतों पर था। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना है वो जैसलमेर के रामगढ़ स्थान पर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर के तरह हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी हैं जिनकी ख्याति है वो कबीर की तरह हुई थी, क्योंकि रामदेव जी भी एक लेखक भी थे। अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का जो शुभारंभ है वो 23 जुलाई 2010 में राजस्थान के गंगानगर जिले में की गई थी और गंगानगर के पदमपुर तहसील में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्घाटन किया गया था। और कब किया गया था? 23 जुलाई 2010 को। अगला सातवां क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत सर्वप्रथम देश में कब और कहां हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत है जो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 22 जनवरी 2015 को। और कहां पर? हरियाणा के पानीपत में। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था और नीति आयोग का गठन है वो 1 जनवरी साल 2015 में हुआ था और नीति आयोग का अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होता है, यानी वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रधानमंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी भारत छोड़ो आंदोलन है वो साल 1942 में शुरू हुआ था। उस समय जयपुर प्रधानमंडल के अध्यक्ष हैं वो हीरालाल शास्त्री थे और जयपुर प्रधानमंडल की जो स्थापना है वो साल 1931 में कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रधानमंडल की स्थापना हुई थी। किसके प्रयासों से? कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से। कब हुई थी? साल 1931 में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रधानमंडल के अध्यक्ष हैं वो हीरालाल शास्त्री थे। अगला 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित कहाँ किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। प्रसिद्ध भर्तृहरि का मेला है जो अलवर जिले में
आयोजित होता है और ये प्रतिवर्ष भादवा शुद्ध अष्टमी को लगता है। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, अल बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। अल बख्शी ख्याल है वो अलवर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य की शैली है। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए करौली राज्य के शासक मदनपाल थे, जिन्होंने महाराव की सहायता के लिए सैनिक सहायता भेजी थी। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। आर.सी. अग्रवाल थे, जिन्होंने साल 1954 में राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ सभ्यता है उसकी खोज की थी। किसने? आर.सी. अग्रवाल ने। अगला 14वां क्वेश्चन है, अनारकली की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। अनारकली की बावड़ी हैं जो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित हैं। 15वां क्वेश्चन है अगला, राणा प्रताप सागर बांध परमाणु बिजली घर की स्थापना किस राष्ट्र के सहयोग से की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राणा प्रताप सागर बांध परमाणु बिजली घर की जो स्थापना है वो कनाडा देश के सहयोग से की गई थी और राणा प्रताप सागर बांध परमाणु बिजली घर हैं वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्होंने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है हर स्टार्ट है, उसको लॉन्च किया है। अगला 17वां क्वेश्चन है, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब दें ऑप्शन है बी। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर है जिसको वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया है। 18वां सवाल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के को शीतकाल में अतिरिक्त जल की आपूर्ति किस बांध से होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जिसको शीतकाल में अतिरिक्त जल की आपूर्ति है वो व्यास परियोजना के पोंग बांध से होती हैं। कहाँ से? पोंग बांध से, जो व्यास परियोजना का एक बांध है। नेक्स्ट अगला 19वां सवाल है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की जो स्थापना है जो साल 1979 में हुई थी। अगला नेक्स्ट 20वां सवाल है, साल 2022 में रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। साल 2022 में रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य में बाघ परियोजना शुरू की गई थी, जो राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना थी। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो मौर्य काल के संबंधित के अवशेष थे। नेक्स्ट अगला 22वां सवाल है, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज के बैली किशन रुक्मणी का संबंध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। चंद्रबरदाई का पृथ्वी रासो है जो चारण और डिंगल भाषा में लिखा गया, साहित्य से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट 23वां सवाल है, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। पुरातात्विक स्थल रंग महल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 24वां सवाल है, बसंती नामक किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राणा कुंभा हैं जिन्होंने बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था और ये बसंती नामक किला है जो राजस्थान की सिरोही में स्थित हैं।
अगला नेक्स्ट 25वां सवाल है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी। नेक्स्ट अगला 26वां सवाल है, एक तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है जबकि दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है जो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी एक तारागढ़ का किला तो अजमेर ज़िले में स्थित है, तो दूसरा तारागढ़ का किला है वो किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन अजमेर, सीकर, नागौर या बूंदी। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 27वां सवाल है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। चित्तौड़गढ़ की रानी करमवती थी जिन्होंने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। इसी प्रकार नेक्स्ट 28वां सवाल है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार हरविलास शारदा हैं जो एक इतिहासकार होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। प्रसिद्ध केला देवी का मेला है जो राजस्थान के करौली जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान का वह जिला गंगानगर जिला है जो अंतर्राज्यीय पंजाब के साथ और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट अगला 32वां सवाल है, कौन से लोक देवता राजस्थान के गांव-गांव में ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी लोक देवता हैं जो गांव-गांव में ऊंट रक्षक के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगला नेक्स्ट 33वां सवाल है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों राजस्थान के नक्की झील हैं जो सिरोही जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 34वां सवाल है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। आमेर का शासक मानसिंह शासक था जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। अगला नेक्स्ट 35वां सवाल है, चेतावनीरा चौंगटिया किसकी रचना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। चेतावनीरा चौंगटिया नामक रचना है वो केसरी सिंह बारठ की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला नेक्स्ट 36वां सवाल है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है यानी राजस्थान के गंगानगर जिले में सूर्य की सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ती हैं जबकि बांसवाड़ा में सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। अगला नेक्स्ट 37वां सवाल है, राजस्थान में खस नामक घास कहाँ पाई जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान के सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में सर्वाधिक खस नामक घास पाई जाती हैं और खस नामक घास से या उसकी घास की जड़ों से इत्र बनाया जाता है। अगला नेक्स्ट 38वां सवाल है, बीका की छतरी किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राव बीका की छतरी हैं जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित हैं। अगला 39वां सवाल है, राजस्थान के किस संभाग का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान का जोधपुर संभाग है जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है जबकि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है वो भरतपुर संभाग है। नेक्स्ट अगला 40वां सवाल है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है
बी विजय सिंह पथिक है जिन्होंने साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और कब किया था? साल 1916 में। अगला नेक्स्ट 41वां सवाल है, क्यारी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, क्यारी बात की ओढ़नी है जो आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय एक ओढ़नी है। अगला नेक्स्ट 42वां सवाल है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान की प्रसिद्ध झील पिचोला झील है जिसके ऊपर नटनी का चबूतरा है वो निर्मित है। अगला नेक्स्ट 43वां सवाल है, निम्न में से कौन सी भैंस की एक नस्ल है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, मुर्रा है जो एक भैंस की नस्ल मानी जाती है। अगला नेक्स्ट 44वां सवाल है, किन के द्वारा करणी माता के मंदिर सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, चारण जाति या चारण समाज के द्वारा करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उनको अपना पूर्वज माना जाता है। किन के द्वारा? चारण समाज के द्वारा। अगला 45वां सवाल है, चेतावनी रे सुंगटिया की रचयिता क्रांतिकारी का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, चेतावनी रे सुंगटिया की रचना है जो केसरी सिंह बारट ने की थी, जो एक क्रांतिकारी थे जो राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित थे।